उस्मान अगर अक्सर मेरी सिस्टर को लेकर यहाँ आता था तो मेरी बीवी मेरे बहनोई को भाई ही कहकर बुलाती थी, उस्मान भाई। उस्मान भाई भी मेरी बीवी को भाभी कहकर बुलाता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हारा भेनोई वो बाद में बना, इससे पहले वो मेरा आशिक था। अनीला ने असल कहानी खोल के रख दी और बताया कि वो क्यों नाजायज ताल्लुकात बनाती थी, क्यों उसको एक नहीं बेशुमार मर्द पसंद थे। सास पर तशद्दुद करके मारने वाली बहू कब से इस कत्ल की प्लानिंग कर रही थी और इसके बाद किसका कत्ल करना था। देवर ने भेनोई के साथ नाकाबिले एतराज हालत में देखा, पकड़ लिया था, तो फिर देवर से भी मुझे नाजायज ताल्लुकात बनाने पड़े। ये नाजायज ताल्लुकात मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तो सिर्फ नंदोई से मोहब्बत करती थी। घर में शैतानी खेल कब से चल रहा था। माँ ने घर बचाने की कोशिश की, कितनी बार माँ ने अपनी आंखों से इनको रंगरलियां मनाते हुए देखा, इनको गलाजत फैलाते हुए देखा, लेकिन घर बचाते बचाते वो अपनी जान ना बचा सकी। तुम्हें तकलीफ देकर मारूंगी, अनीला ने कत्ल से 30 मिनट पहले की अंदरूनी कहानी जी सुना दी है। लाहौर इस्लामपुरा में एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसे ना अहले इलाका, अहले मोहल्ला ने देखा, ना इससे पहले कभी सुना, ना हमारी नज़र से ऐसी कभी कोई स्टोरी गुजरी कि एक औरत जिसकी शादी को चंद माह गुजरे थे, वो 8 माह की हामला थी, उसने मुत्तादिद मर्दों के साथ एक वक्त में ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए थे और अपनी सास को सिर्फ इसलिए डंडों से तशद्दुद करके मार डाला क्योंकि वो 2 बार इनको रंगरलियां मनाते हुए देख चुकी थी। अपने देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात, अपने नंदोई के साथ नाजायज ताल्लुकात, खुद प्रेग्नेंट थी 8 माह की, इसकी नंद भी प्रेग्नेंट थी, यानी कि इसने इतने घर तो उजाड़ दिए। अब सवाल ये है, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं, इवन वो शख्स जिसकी माँ को बेदर्दी से दरिंदा सिर्फ औरत ने मारा है, कि ये बच्चा किसका है, ये 8 माह का बच्चा ये किसका है। किसी को नहीं पता कि इसका असल बाप कौन है। लाहौर इस्लामपुरा में जी कत्ल की ये एक खौफनाक वारदात होती है। इसने कई घर उजाड़ के रख दिए हैं। यही नहीं, दुनिया में आने से पहले ही 2 बच्चे, एक नहीं 2 बच्चे बेआसरा हो गए, बेसहारा हो गए, जिनके ऊपर मोहर लग गई कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद ही होनी है। अहले इलाका कहते हैं कि ऐसा वाक़या हमने कभी नहीं देखा। एक बेटा, बहू और दामाद कैसे शातिराना तरीके से जो है वो कत्ल की प्लानिंग करते हैं, ना सिर्फ प्लानिंग करते हैं बल्कि मार भी देते हैं। समझ से बालातर है कि एक औरत अपने भाई को इस सारे के सारे मामले के बारे में बताती है, इन्वॉल्व करती है। भाई भी अपनी बहन को ना बचा पाया, वो बड़ा होने के नाते क्या कुछ करता रहा। नई शादीशुदा बहू, बहू भी अपना खून, ठीक है, इस वक्त जी अपनी माँ के घर में बैठी हुई है। पता नहीं उसकी माँ कितनी शातिर है, कितनी घटिया औरत है जिसने अपनी बेटी की इतनी गंदी तरबियत की। और मैं आपको बताती चलूँ, उसकी माँ को सब कुछ पता था कि ये मुंह मारने वाली मेरी बेटी है, ये एक शैतान मैंने पैदा कर लिया है और इसने जो है अपनी सास को कत्ल भी करना है। माँ इन्वॉल्व थी। उसने जी अपने इब्तदाई बयान में पुलिस को हैरानकुन तफसीलात बताई है। ये दरिंदा सिफ्त बहू जो है, अनीला इसका नाम है, अनीला ने पूरी कोशिश की कि वो कत्ल का सारा इल्ज़ाम अपने देवर हमजा पर और नंदोई उस्मान पर डाल दे। नंदोई उस्मान के इश्क में पागल हुई हुई थी, नंदोई के घर भी बच्चा होने वाला था, यानी कि इसकी नंद के घर भी बच्चा होने वाला था। ये भी 8 माह की हामला है। मतलब इतनी गंदगी रचाई हुई है, इतनी गंदगी उस घर में चल रही थी कि समझ से बालातर है कि बंदे को घिन आना नहीं शुरू हो जाती अपने जिस्म से कि आप अपने जिस्म को, इसके अंदर मतलब आपके पेट में बच्चा भी है, आप क्या गंद घोल रहे हैं। अनीला ने जी ये भी बताया कि उस्मान और हमजा दोनों ने नाजायज ताल्लुकात बनाए और मुझे इसके लिए मजबूर किया था। कौन किसको मजबूर कर सकता है, आप एक घर में रहते हैं, घर की बहू हैं। अनीला के मुताबिक उस्मान उसे कॉस्मेटिक्स और गिफ्ट्स वगैरह दिया करता था, घर से बाहर वो नहीं जा सकती थी, इसीलिए अपनी सास को बेहोशी की दवाई दिया करती थी ताकि उस्मान के साथ शैतानी खेल, गंदगी जो है अपने बेडरूम में रचा सके। इस दौरान वो कहती है कि जी एक दिन मेरा देवर हमजा जो है उसने मुझे उस्मान के साथ पकड़ लिया। उसने देख लिया कि जी हम क्या कुछ कर रहे हैं। फिर मजबूरन हमजा के साथ भी मुझे गलीज़ हरकतें करनी पड़ी, यानी कि उसके साथ भी नाजायज़ रिश्ता बनाना पड़ा। किस तरह से एक घर के अंदर इतना गंदगी से भरपूर खेल चल रहा था। ये काम शौहर की गैर मौजूदगी में सास को बेहोश करके किया जाता था और डेली की बुनियाद पे ये खेल खेलना शुरू हो गई। एक दिन जी सास अनीस बीबी ने अनीला और उस्मान को हालत गैर में देख लिया। क्या हुआ कि जो इसने खाना दिया था जिसमें ये नींद की दवाइयाँ वगैरह मिलाती थी, उस दिन वो नहीं खा पाई, इसको लगा खा लिया है, और जब वो उठ के आती है वो देखती है इनको तो ये बेशर्म अपनी गलाजत फैलाने में लगे होते हैं। एक तरफ बहू और दूसरी तरफ दामाद, एक तरफ बेटे का घर और दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी का घर। आप देखें कि किस तरह से वो औरत
समझने की कोशिश कर रही थी कि इन दरिंदों ने तो किसी भी रिश्ते का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, पामाल किया। अनीस बीबी ने दोनों को समझाने की कोशिश की। दोनों घरों में बच्चे भी आने वाले हैं, यानी कि खुद आंटी ये समझती थी कि किस तरह से जो है मेरी बेटी वो भी प्रेग्नेंट है, उसके घर भी बच्चा आने वाला है और मेरा जो दामाद है ये हरकतें करता फिर रहा है और यहाँ पर मेरा बेटे के घर पे भी यानी कि मेरी बहू के घर भी बच्चा आने वाला है। तो वो इतनी गलाजत डाल रही थी, लेकिन फिर भी उस औरत ने समझने की कोशिश की कि ये घरों को तबाह कर देगा। मैं इनको समझाती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये तो ऐसे गंदे लोग थे, इनको तो ऐसी लत लग गई थी जैसे कि किसी जानवर के मुंह में खून लग जाता है, इनके मुंह में गंदगी लग चुकी थी, वाहियातपन लग चुका था, अयाशी लग चुकी थी कि इनको समझ ही नहीं आया। इन्होंने कोई तौबा ताइब नहीं की। अनीला और उस्मान ने ड्रामा किया कि अब हम नहीं करेंगे, हमसे गलती होगी, लेकिन अनीस बीबी को शक पड़ चुका था कि ये आखिर मेरे सामने मेरे घर में होते हुए किस तरह से करते थे। अनीला जब भी उन्हें अकेले में कुछ खाने पीने के लिए देना शुरू हुई तो वो एहतियात करने लगी, वो नहीं खाती थी। कुछ दिन बाद अनीस बीबी ने अनीला और उस्मान को दोबारा से रंगे हाथों बरहना हालत में पकड़ा। इसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये शैतान है, ये शैतानी खेल जारी रखेंगे, ये किसी सूरत जो है वो नहीं मानेंगे। उसने जी अपने बड़े भाई को इसमें इन्वॉल्व किया, बड़े भाई को इसने शामिल किया कि शायद वो समझाएं और ये दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं समझ जाएं। जब अख्तर अली ने अनीला को समझाया, जो कि उनके बड़े भाई थे, समझाने की कोशिश की, तो उस दिन अनीला ने उस्मान और हमजा के साथ मिलकर अनीस बीबी को बेईमाना तशद्दुद करने के बाद जो है वो कत्ल कर दिया। जिस तरह से उसको मार पीट रहे थे और बता रहे थे कि सिर्फ तुम्हारे दामाद के साथ मेरा चक्कर नहीं है बल्कि तुम्हारे बेटे के साथ भी मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं। अनीला ने जी पुलिस को बताया कि सास को रास्ते से हटाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, वरना वो पूरी दुनिया को बता देती कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। ये कैसा खेल था, ये कैसी जिस्म की भूख थी, ये कैसी बेहयाई थी जिसमें आपने हर रिश्ते का तकद्दुस पामाल कर दिया। वो कहती हैं हमने प्लान बनाया कि कत्ल को हम हादसे की शक्ल किस तरह से देंगे तो हम बच सकते हैं, वरना फिर हमें जो है वो हम बच नहीं पाएंगे। और अगर हमने अपने इस रिश्तों को, जो कि ये गंदगी चल रही थी, इसको हमने बचाना है तो ये इसी तरह से चलता रहेगा, हम इसको हादसा बना के पेश करेंगे। जब सास ही नहीं होगी तो हमें रोकने वाला कौन होगा, घर में कोई भी नहीं होगा। लेकिन अनीस बीबी जाते जाते इन्हें बेनकाब कर गई। उसने जी आखिरी वक्त इतनी मजामत की कि वो अपने पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ गई और ये दरिंदा जो है, दरिंदा सिर्फ लोग पकड़े गए। अनीस बीबी की चीखें पूरे मोहल्ले ने सुनी और उस वजह से एक हमसाई ने जो है दरवाज़ा भी बजाया, जिसकी वजह से ये तीनों जो है कातिल खून को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाए, डर गए थे और फिर इनको एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और वो जो घर में निशानात थे खून के, बाद में उन्होंने इनको पकड़वा दिया। खून की वही निशानात अनीस बीबी के बेटे नुमान के कातिलों तक, नुमान को जो है कातिलों तक ले गए। इन्होंने तो कह दिया था कि जी रातों रात दफना दिया, मामला आगे चला गया था। लेकिन बाद में बेटे को जब सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस वक्त जी उस्मान अनीस बीबी के चेहरे पर तकिया रखकर उनका सांस जो है रोक रहा था, अनीस बीबी ने उस्मान की जो ऐनक थी वो पकड़ ली थी। यही ऐनक जो है गुस्ल के वक्त अनीस बीबी के कपड़ों के अंदर से बरामद भी हुई। उनकी बेटी का कहना है कि अम्मी तो ऐनक लगाती नहीं थी। ये बात मैंने भाई को बताई थी तो उसने कहा कि यकीनन कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। उस्मान और अनीला की रिकॉर्डिंग और CCTV सब ने मिलकर जो है इनको कब्र कुशाई करने पर मजबूर किया, पोस्टमार्टम करवाई और उसके बाद जब सच्चाई सामने आई है कि भाई ये तो कत्ल इन्होंने मारपीट के, सर पर डंडे मारे और गला घोंट के किया है, तो सारी दुनिया को पता चला कि एक घर में इतना खूनी खेल जो है जारी था, इतनी गंदगी जारी थी। एक औरत मुतादिद मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में इन्वॉल्व थी। 8 माह की वो हामला है। उसका शौहर अभी भी कहता है कि जी मेरा बच्चा है, किसी को नहीं पता कि वो किसका बच्चा है, क्या मामला है। लड़की इस वक्त पुलिस की कस्टडी में नहीं है क्योंकि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है और कानून जो है उसको तब गिरफ्तार करेगा जब उसका बच्चा डिलीवर हो चुका होगा। ऐसे बच्चे का बेचारे का क्या मुस्तकबिल है, ऐसी औरत जो है इसका क्या मुस्तकबिल है। इसने मुतादिद घर जो है वो तबाह बर्बाद कर दी हैं। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हैं और जिन्होंने एक मासूम औरत को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया।